आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट पैरासाइट्स नीमेटोड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नीमेटोड्स, पादप रोगजनक जीव नीमेटोड। ठीक है, तो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो है नीमेटोड्स के बारे में। ठीक है, कि प्लांट पैरासाइट्स नीमेटोड क्या होते हैं। ठीक है, तो नीमेटोड्स जो है एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों में, फसलों में कई प्रकार के रोग जो है फैलाते हैं। इन्हें हम हिंदी में सूत्रकृमि जो है वो कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो है कई प्रकार के अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों की जड़ों में जो है कई प्रकार की बीमारियों को कॉज करते हैं और फसलों के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हम आपको बताते हैं। पादप रोगजनकों में नीमेटोड एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म जीव समूह है जो विश्व भर में कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। नीमेटोड सूक्ष्म धागे जैसे थ्रेड लाइक बहुकोशिकीय मल्टीपल सेल्स जीव होते हैं जो मुख्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें कई प्रजातियां पौधों के लिए हानिकारक होती हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। इन्हें सामान्यतः सूत्रकृमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीमेटोड जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब कि हम इनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। ये लसलसे जो है वो बहुकोशिकीय मल्टीपल सेल्स के अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के पार्टिकल्स में, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और मिट्टी से पौधों की जड़ों में जो है पौधों में कई प्रकार के बीमारियों को कॉज करते हैं जिससे कि कृषि उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इन्हें हम सूत्रकृमि जो है वो कहते हैं सामान्य भाषा में। अगर हम बात करें नीमेटोड का इंट्रोडक्शन के बारे में, तो नीमेटोड जो है जीव जगत के नीमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीमेटोड जो है वो नीमेटोडा संघ के अंतर्गत जो है वो आता है जो एक पारदर्शी, बेलनाकार और बिना खंडों के होते हैं। ठीक है, ये जो है लसलसा जो है वो बिल्कुल पारदर्शी जो है वो, ठीक है, पारदर्शी और बेलनाकार, बिना खंडों के, बिना सेगमेंट का जो है वो एक सूक्ष्म जीव होता है। इनकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन पादप रोगजनक नीमेटोड अधिकतर सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पादप प्लांट पैरासाइट नीमेटोड्स होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अगर इनके संरचना की बात की जाए, ठीक है, तो इनकी संरचना बिल्कुल पारदर्शी, लसलसा जो है वो बेलनाकार, बिना सेगमेंट के जो है वो होती है। ठीक है, तो प्लांट पैरासाइट जो नीमेटोड होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म पाए जाते हैं और प्लांट के अंदर जो है वो प्लांट से पोषक तत्वों को लेते हैं, प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट पैरासाइट नीमेटोड जो है वो होते हैं। ये जीव मिट्टी, जल, पौधों के ऊतकों तथा जैविक अवशोषों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, जल में, ठीक है, पौधों के ऊतकों में, टिश्यूज में, जैविक अवशोषों में पाए जाते हैं। सभी नीमेटोड हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, सभी नीमेटोड जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ लाभकारी भी होते हैं जो जैविक अपघटन में सहायता करते हैं। ठीक है, कुछ लाभकारी भी होते हैं जो कि जैविक अपघटन में, बायोडिग्रेडेबल में हेल्पफुल जो है वो होते हैं। ठीक है, परंतु पादप परजीवी नीमेटोड यानी प्लांट पैरासाइटिक नीमेटोड्स पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियों और फूलों को संक्रमित कर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो प्लांट पैरासाइट नीमेटोड्स होते हैं वो पौधों की जड़ों को, तनों को, पत्तियों को, फूलों को, इन सभी को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें संक्रमित करते हैं। ठीक है, संरचना की बात करें स्ट्रक्चर की, तो नीमेटोड की संरचना सरल होती है परंतु इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें पौधों पर परजीवी बनने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, तो नीमेटोड की संरचना जो थी सरल होती है, इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें पौधों पर परजीवी बनने में सक्षम बनाती हैं। संरचना में सबसे पहला जो इनका पार्ट होता है
इस बॉडी के स्ट्रक्चर में कुटिकल होता है, ठीक है, कुटिकल। तो बाहरी कठोर परत जो शरीर की रक्षा करती है, कुटिकल किसे कहते हैं? कुटिकल जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। दूसरी स्टाइलेट्स है, ठीक है। स्टाइलेट्स या सुई जैसी संरचना होती है जिसमें नीमेटोड पौधों की कोशिकाओं को भेद करके रस चूसते हैं, ठीक है। जो प्लांट पैरासाइट नीमेटोड्स होते हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो वो अत्यंत पारदर्शी बेलनाकार खंड युक्त, मतलब कि खंड से विहीन जो है बिल्कुल एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, और पौधों के अंदर परजीवी होते हैं। इनका जो संरचना है, संरचना का सबसे पहला भाग क्यूटिकल है, ठीक है। तो इनके बॉडी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि एक कठोर परत की बनी होती है और कि प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी के बाकी अंगों का रक्षा करने का काम करती है। दूसरा है स्टाइलेट्स। स्टाइलेट्स का मतलब होता है सुई के आकार, ठीक है। तो इनका जो सुई जैसी संरचना होती है जिसमें नीमेटोड पौधों की कोशिकाओं को भेद कर रस चूसते हैं। इनका जो मुख होता है वो स्टाइलेट्स आकार के सुई आकार का होता है जिससे पौधों के तनों जड़ों का जो है वो जो है रस चूसने का काम, उसमें चुभो करके रस चूसने का काम ये करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये इनका जो है वो स्टाइलेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्टाइलेट्स होते हैं जिसको ये जो है पौधों के कोमल भागों पर चुभो देते हैं। ये फेरिक्स होते हैं, ये नर्व रिंग होती हैं, ठीक है। ये इनका स्क्रीटरी सिस्टम होता है। ये इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये क्या है? इंटेस्टाइन है, ये इनका इंटेस्टाइन होता है। ये ओवरी होती है, ठीक है, ये ओवरी होती है। ये इनके टेस्टिस होते हैं, ये यूट्रस है। तो ये जो है ये मेल होते हैं और ये फीमेल होती हैं, ठीक है। तो ये फीमेल का जो है बॉडी स्ट्रक्चर है और ये मेल हैं, ठीक है। मेल में कैपिलरी स्पाइकल्स होते हैं, स्पर्म डक्ट होती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस है, ठीक है। ये वॉल्वा है, एनस है, इंटेस्टाइन है। तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है मेल और फीमेल का, ठीक है। आगे डिटेल थोड़ा सा और बताएंगे। इनका जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो सरल लेकिन कार्यात्मक होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम सरल होता है और इनका फंक्शनल होता है। प्रजनन तंत्र अधिकांश नीमेटोड यौन प्रजनन करते हैं, कुछ अलैंगिक भी होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो नीमेटोड का जीवन चक्र अंडा, एग, लार्वा और वयस्क, ठीक है। एग, लार्वा और एडल्ट में इनका लाइफ साइकिल डिपेंडेंट होता है। किसमें होता है? एग, एग्स, लार्वा एंड एडल्ट, ठीक है। इनका जो जीवन चक्र होता है वो 3 भागों में होता है। एग, लार्वा और एडल्ट में होता है। एग की बात करें तो मादा नीमेटोड क्या करती है? अंडे देती है। जो फीमेल होती है वो एग लेइंग करती है, ठीक है। और जो लार्वा, ये देखिए बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये साधारण सा नीमेटोड का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से नीमेटोड की संरचना होती है। ये जो भाग है इनका, ये ऊपरी परत क्या होती है? क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि एक कठोर परत होती है और बॉडी के बाकी अंगों का जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो परत होती है वो चिटिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यूटिकल जो होती है सबसे ऊपरी परत होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। ये जो है स्टाइलिट्स होते हैं, यानी सुई के आकार के खांचे होते हैं जो कि कोमल भागों को कोमल पत्तियों के तनों फसलों के पौधों के कोमल भागों में चुभो करके रस चूसने का काम करते हैं। इसे स्टाइलेट्स कहते हैं या सुई कहते हैं, ठीक है। ये इनका इसोफेगस होता है। ये मीडियन बल्ब होते हैं। ये नर्व रिंग होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? नर्व रिंग होती हैं। ये जो है होता है इसोफेगस ग्लैंड होती है। ये जो भाग है वो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये एग्स होते हैं। ये क्या हैं? ये इनके अंडे होते हैं। फीमेल के अंदर होते हैं अंडे। ये इनका यूट्रस होता है पूरा। ये इनका पेट होता है और इसमें अंडे होते हैं। ये ओवरी होती है,
ठीक है, ये वजाइना होती है और ये एनस होते हैं और ये टेल होती है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा नीमेटोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो नीमेटोड की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये जो है एक पारदर्शी बेलनाकार, ठीक है, और खंड विहीन जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और पौधों के अंदर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में आपको बनाना है। लार्वा की बात करें तो लार्वा जो है वो अंडे से लार्वा निकलता है जो कई अवस्थाओं यानी स्टार में गुजरता है। ठीक है, एक के बाद क्या निकलता है, लार्वा, जो कि कई स्टार में गुजरता है। एडल्ट की बात करें तो पूर्ण विकसित होकर पौधों को संक्रमित करता है। लार्वा एडल्ट क्या करते हैं, पूर्ण विकसित होकर के पौधों को संक्रमित करता है और जीवन चक्री अवधि प्रजाति पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः 4 सप्ताह में इनका एडल्ट पीरियड पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो एक लार्वा और एडल्ट इनका लाइफ साइकिल होता है। पादप परजीवी नीमेटोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट पैरासाइट नीमेटोड। प्लांट पैरासाइट जो नीमेटोड्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। नीमेटोड को उनके परजीवी व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उनके प्लांट पैरासाइट्स के आधार पे नीमेटोड्स को कई प्रकार से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। पहला है इक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, तो ये पौधों की जड़ों के बाहर रहकर रस चूसते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के बाहर रह करके रस चूसते हैं, जैसे कि जिनफिनिमा लॉन्गिडोर्स। ठीक, ये जो है आपके ये पौधों की जड़ों के बाहर रस चूसते हैं। एंडोपैरासाइट, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, ये पौधों के अंदर प्रवेश कर ऊतकों में रहते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स कहाँ रहते हैं, पौधों के अंदर प्रवेश कर ऊतकों के में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, मेलोडोगाइन, रूट नॉन नीमेटोड, हेट्रोडेरा, सिस्ट नीमेटोड। ठीक है, मेलोडोडाइन रूट नॉन नीमेटोड जिसे कहते हैं और हेट्रोडेरा जिसे सिस्ट नीमेटोड कहते हैं, ये इंडोपैरासाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, सेमी इंडोपैरासाइट। सेमी इंडोपैरासाइट्स में क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आंशिक रूप से पौधों के अंदर पाए जाते हैं। पहला आपने बताया इक्टोपैरासाइट्स, ये पौधों की जड़ों में बाहर रस चूसते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिनफेनिमा और लांगिडोरस। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स ये पौधों के अंदर प्रवेश करके ऊतकों का रस चूसते हैं, जैसे कि रूट नॉन नीमेटोड जिसे हम मेलोडोगाइनी कहते हैं और हेट्रोडेरा से सिस्ट नीमेटोड। ठीक है, तीसरा सेमी इंडोपैरासाइट्स है, ये पौधों को आंशिक रूप से पौधों के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए इसका एग्जाम। और मेजर नीमेटोड्स डिजीज़ क्या क्या है। ठीक है, मेजर नीमेटोड डिजीज़ क्या क्या है, अभी तक तो हमने नीमेटोड्स के प्रकार के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि नीमेटोड्स डिजीज़ कौन कौन से हैं। तो पादप परजीवी नीमेटोड विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं, पहला क्या है, रूट नॉट डिजीज़। ठीक है, रूट नॉट डिजीज़ कौन में क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, जो रूट नॉट डिजीज़ है उसका कारण क्या होता है, मेलोडोगाइनी स्पीसीज। मेलोडोगाइनी स्पीसीज, इसके लक्षण क्या होते हैं, जड़ों पर गांठें बन जाती हैं जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित होता है। ठीक है, तो रूट नॉट नीमेटोड से क्या होता है, रूट नॉट नीमेटोड के कारण जो है वो पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिससे कि पोषक तत्वों का आवागमन पौधों में बाधित हो जाता है, जिससे कि पौधे जो है वो सही से वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाते हैं, जैसे कि टमाटर का टोमेटो रूट नॉट डिजीज़ जो है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से रूट नॉट डिजीज़ जो है वो होता है। सिस्ट नीमेटोड की बात करें तो ये जो है हेट्रोडेरा स्पीसीज से होता है। सिस्ट नीमेटोड किससे होता है, हेट्रोडेरा स्पीसीज से होता है। ठीक है, तो ये जो है रूट नॉट नीमेटोड है, ये क्या है बेटा, रूट नॉट डिजीज। ठीक है, रूट नॉट डिजीज आप देख रहे हैं, इससे क्या होता है कि रूट्स में बॉल बन जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, जिससे पोषक तत्वों का आवागमन पौधों में बाधित हो जाता है। ठीक है, लक्षण की बात करें
तो जड़ों में क्या होता है, सिस्ट यानी अंडाकार संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, सिस्ट नीमेटोड से क्या होता है, जड़ों में अंडाकार यानी सिस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेशियन नीमेटोड की बात करें, घाव नीमेटोड की, तो ये किसका कारण क्या है, किसके द्वारा होता है, प्रेटिलेंचस स्पीसीज। इसका कैलुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेटिलेंचस स्पीसीज है। इसके लक्षण क्या हैं, जड़ों में घाव और सड़न होना। क्या होना, जड़ों में घाव और सड़न होना। ठीक है, पत्ती नीमेटोड क्या होता है, फोलियर नीमेटोड्स की बात करें, फोलियर नीमेटोड का कारण क्या होता है, एफिलियंचोलिस एफेंचोडिस स्पीसीज होती है। इसमें क्या कारण होता है, लक्षण पत्तियों पर धब्बे और विकृति पड़ जाते हैं। ठीक है, और नीमेटोड द्वारा पौधों को हानि क्या होती है, ठीक है, डैमेज टू प्लांट्स कैस्ड बाई नीमेटोड। तो नीमेटोड के द्वारा पौधों को हानि क्या होती है, नीमेटोड पौधों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिकाओं को जो है वो नष्ट कर देते हैं, पौधों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो नीमेटोड पौधों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, पौधों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, अन्य रोगजनकों फफूंद बैक्टीरिया के लिए मार्ग खोलते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं को कहीं ना कहीं ये नष्ट कर देते हैं, जल और पोषक तत्व आवागमन को बाधित कर देते हैं, जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, और तमाम प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, फंगस बैक्टीरिया, उनके आवास का काम करते हैं, उनके निवास का काम करते हैं, उनको जो है उनके आगमन को जन्म देते हैं। ठीक है, पौधों की वृद्धि को रोकते हैं और उपज को कम करते हैं। ठीक है, पौधों की जो वृद्धि होती है उसको रोक देते हैं और उपज को कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं। संक्रमण के लक्षण की बात करें, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, तो नीमेटोड संक्रमण के लक्षण कई सारे होते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस। ठीक है, अगर हम नीमेटोड से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो जैसे कि क्लोरोसिस होना, ठीक है, पौधों का पीला पड़ना। दूसरा क्या है, वृद्धि में कमी। ठीक है, मतलब कि पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें कमी हो जाती है। पत्तियों का मुरझाना या पौधों का मुरझाना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। जड़ों पर गांठ या सड़न पड़ना, जैसे कि हम छोटा पौधा है तो उसको उखाड़ करके देखेंगे तो पौधों पर जड़ों पर गांठें पड़ जाती हैं, या फिर जो है पौधों का सड़ जाना, ये जो है नीमेटोड्स के प्रभावित के लक्षण हैं। फसल की उपज में गिरावट आ जाना, ठीक है, फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो संक्रमण के सिम्टम्स के ये सारे लक्षण होते हैं नीमेटोड्स के। ठीक है, ये लक्षण कई बार पोषक तत्वों की कमी जैसे लगते हैं, जिससे पहचान कठिन हो जाती है। ठीक है, तो जनरली जो नीमेटोड्स के इन्फेक्शन के कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि जैसे लगता है कि पोषक तत्वों की कमी हो गई है वैसा लगता है, जबकि वो पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है, बल्कि वो नीमेटोड से कारण होती है। जनरली कि जैसे कि कभी कभी पत्तियाँ क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो हम समझते हैं कि उसमें जो है नाइट्रोजन की डिफिशेंसी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नीमेटोड के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा जो है हमें आइडेंटिफाई करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, नीमेटोड के प्रसार की बात करें, केस ऑफ द नीमेटोड स्प्रेड, नीमेटोड के प्रसार के कारण की बात करें तो नीमेटोड का प्रसार कई माध्यमों से होता है। ठीक है, नीमेटोड का जो प्रसार होता है वो कई माध्यमों से होता है। पहला क्या है, संक्रमित मिट्टी के माध्यम से। तो अगर हम संक्रमित मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर किसी खेत में पहले नीमेटोड्स का आक्रमण हो चुका है तो अगली फसल में भी उसका प्रभाव हो सकता है। तो अगर इन्फेक्टेड लैंड है, इन्फेक्टेड खेत है, तो उसमें हमको दोबारा जो है वो ट्रीटमेंट करके ही फसलों को लेना चाहिए। ठीक है, तो संक्रमित खेतों में हम फसलों को बोने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, तब बुआई करनी चाहिए। सिंचाई जल की बात करें तो सिंचाई जल के साथ जो है, क्योंकि नीमेटोड जो है वो जल एवं मिट्टी में पाए जाते हैं,
तो एक खेत से जब संक्रमित खेत से दूसरे खेत में हम उस पानी को ले जाते हैं तो संक्रमित जल के साथ जो है वो नीमेटोड्स चले जाते हैं और दूसरे खेत में भी अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं और दूसरी फसल को भी प्रभावित कर देते हैं। कृषि उपकरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित खेत है जहाँ पर नीमेटोड का इन्फेक्शन है, तो उस खेत में हम जुताई करते हैं, फिर उसी यंत्र से हम दूसरे खेत में जहाँ पर संक्रमण नहीं है वहाँ करते हैं, तो नीमेटोड कृषि यंत्रों के माध्यम से चिपक करके दूसरे खेत में भी चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका संक्रमण जो है वो नए खेत में होता है। संक्रमित पौध सामग्री, तो जैसे हम पौधशाला से पौधों खरीदते हैं, सब्जियों की, फूलों की पौधशाला के से हम लाते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए पौधों में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो संक्रमित जो पौधशाला है वहाँ पर अगर मान लीजिए पौधों को प्रभावित है तो फिर वो हम अपने यहाँ लगाते हैं तो वो फसलों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से खेत में भी इनका संक्रमण संक्रमित पौधशाला के माध्यम से हो जाता है। तो नीमेटोड के इस प्रकार से प्रसार जो है वो होता है। कुछ हवा में भी उड़ करके कुछ छोटे सूक्ष्म जो कण होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो इस प्रकार से इनका संक्रमण हो जाता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें, नियंत्रण एवं प्रबंधन की बात करें, नीमेटोड नियंत्रण कठिन होता है, परंतु समन्वित प्रबंधन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो नीमेटोड्स का वैसे नियंत्रित करना तो बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो लेकिन हम इंटीग्रेटेड नीमेटोड मैनेजमेंट के माध्यम से INM के माध्यम से इसका कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल मेथड्स की बात करें, सांस्कृतिक विधियों की बात करें, तो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन को अपनाना, सही फसल चक्र अपना करके फसलों को हेर फेर कर बो करके हम नीमेटोड से अपनी फसल को बचा सकते हैं। प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, ठीक है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं उनका यूज़ करके हम जो है नीमेटोड से फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खेत की स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, खेत को साफ़ सुथरा करके खरपतवार निकाल करके हम नीमेटोड से जो है बच सकते हैं। मतलब अनावश्यक जो खरपतवार हैं उसको हम निकाल करके खेत से हम नीमेटोड से अपनी जो है इन्फेक्शन से फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, भौतिक विधियों की बात करें फिजिकल मेथड्स के, तो फिजिकल मेथड्स में जो है वो डीप प्लाविंग यानी सोलर सोलराइजेशन, गर्मी के दिनों में यानी मई जून के महीने में हम गहरी जुताई करके MBP प्लाव से डीप प्लाविंग करके जो है वो सोलर ट्रीटमेंट के माध्यम से सोलर ट्रीटमेंट के माध्यम से मिट्टी को शोधित करके हम नीमेटोड्स को जो है किल कर सकते हैं और खेत को अच्छे से नीमेटोड रहित किया जा सकता है। यानी गर्मी के दिनों में जुताई करके सूर्य के प्रकाश के माध्यम से नीमेटोड को मार करके फसल को हम मतलब खेत का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गर्म पानी उपचार, ठीक है, तो जैसे बीज हैं तो बीजों को गर्म पानी से ट्रीटमेंट करके उसको हम जो है अगर बो करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें नीमेटोड जो है वो मुक्त हो जाते हैं। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो निमेटिसाइड जो होते हैं, ठीक है, निमेटिसाइड जैसे कि कार्बोफ्यूरान हो गया, फेनामीफोस हो गया, तो इसका हम जो है मिट्टी में छिड़काव करके जो है वो फसलों को नीमेटोड से बचा सकते हैं। जैविक नियंत्रण की बात करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल की, तो परजीवी, कवक और बैक्टीरिया का उपयोग करके, ठीक है, जो प्लांट पैरासाइटिक जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो पैरासाइट्स फंगाई हैं, प्लांट पैथोजेनिक फंगस, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इनका उपयोग करके हम नीमेटोड्स को मार सकते हैं, जिससे हम अपनी फसल से बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसिलोमाइसिस है, ट्राइकोडर्मा है, ये सारे जो है वो जो है प्लांट पैरासाइट्स प्लांट पैथोजेनिक जो है इसका उपयोग करके हम फसलों को बचा सकते हैं। ऑर्गेनिक मेथड की बात करें तो नीम की खली का प्रयोग, ठीक है, फसलों में, या फिर जैसे हम पौधा कोई लगाते हैं, कोई आम की बाग लगाते हैं या कोई जो है फल वाले पौधे लगाते हैं, तो नीम खली का उपयोग करना चाहिए लगाने के लिए, जिससे कि जो जो मिट्टी के अंदर नीमेटोड्स हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले, वो जो है वो नष्ट हो जाएं। ठीक है, हरी खाद का उपयोग करके भी हम नीमेटोड से फसल को बचा सकते हैं। आर्थिक महत्व की बात की जाए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो नीमेटोड कृषि में भारी आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। विश्व भर में ये फसलों में लगभग 10 से 15% तक
कमी ला सकते हैं। भारत में भी सब्जियां, अनाज, फल और नकदी फसलों में इनका प्रभाव देखा गया है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान जो है भारत में ला सकते हैं। तो भारत में सब्जियों में, अनाजों में, फलों में इसके प्रति काफ़ी जो है नुकसान देखा गया है। तो इस प्रकार से आर्थिक नुकसान जो है वो इनका काफ़ी पहुंचाते हैं। विशेष रूप से टमाटर, आलू, गन्ना, गेहूं, धान और सोयाबीन जैसी फसलों में नीमाटोड से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से आलू, गन्ना, गेहूं, धान, ये सब जो है वो, सोयाबीन, ये सारी फसलें जो है वो नीमाटोड से जो है वो प्रभावित कहीं ना कहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने आपको पढ़ा दिया कि नीमाटोड्स क्या होते हैं, नीमाटोड्स कितने प्रकार के होते हैं, नीमाटोड से डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक नीमाटोड्स क्या होते हैं, इनका कैसे हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इनका आर्थिक महत्व क्या है, इन सभी टॉपिक पे हमने आपको आज से बता दिया। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।